बिहार में जोर जोर का हल्ला है। बिहार में जोर जोर का हल्ला है। बिहार का सीएम बदलने वाला है। बिहार में जोर जोर का हल्ला है। बिहार का सीएम बदलने वाला है। ऐसा कहकर प्रशांत किशोर ने बिहार की राजनीति में गजब का गुगली डाला है। गजब का गुगली डाला है। जब से प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में एक्टिव हुए हैं तब से एक ही रट लगा रहे हैं कि इस बार बिहार का सीएम बदलने वाला है। बिहार का सीएम बदलने वाला है। बिहार का सीएम बदलने वाला है। हर जगह, हर सभा में, हर जगह यही बात बताते चल रहे बिहार का सीएम बदलने वाला है। तो आपको क्या लगता है, वाकई में बिहार का सीएम बदलने वाला है? वाकई में अगर नीतीश कुमार नहीं होंगे तो कौन होगा? नीतीश कुमार नहीं होंगे तो कौन होगा? तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर या कोई और? आपका क्या अनुमान है? आपका क्या अनुमान है? आपको क्या लगता है कि बिहार का सीएम कोई और हो सकता है? हाँ या ना? अगर हाँ तो कमेंट कीजिए कि आपका अनुमान क्या कहता है, और मैं आपको एक ऐसा सैंपल दूंगा जिस तरह से टीवी चैनल वाले ना क्या सैंपलिंग करते हैं ना, और लास्ट में एग्जिट पोल निकालते हैं कि इस पार्टी की सरकार बन रही है। मैं आपको इस तरह का सैंपल दूंगा कि आप भी अनुमान लगा सकते हैं कि बिहार का सीएम वाकई में बदलने वाला है या कोई और होने वाला है, या कौन होने वाला है। आप भी अनुमान लगा लीजिएगा। तो चलिए आपको एक क्लू में एक सैंपलिंग देता हूं, उसके बाद आप भी अनुमान लगा लीजिएगा कि प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि सीएम बदलने वाला, तो आखिर सीएम होगा कौन? आखिर सीएम होगा कौन? तो आप भी इस बात को समझ सकते हैं। जो मैं सैंपल देने वाला हूं वो सैंपल मैं बाहर से नहीं देने वाला हूं, मैं बिहार का हूं और बिहार से ही आपको सैंपल देने वाला हूं। एकदम नेचुरल सैंपल। जो आप ये सैंपल सिर्फ मेरे जो मैं दे रहा हूं वो मेरे आसपास का नहीं, पूरे बिहार का सैंपल है। पूरे बिहार का सैंपल से, बिहार के परिस्थिति से जोड़ के आप देख सकते हैं उसको। चलिए आपको ले चलता हूं थोड़ा सा पीछे। 2021 में बिहार का ना पंचायत चुनाव हो रहा था। बिहार का पंचायत चुनाव हो रहा था। उसमें मेरे गांव से भी लोग चुनाव के लिए कैंडिडेट खड़े थे। जैसे मेरे गांव से वार्ड सदस्य के लिए खड़े थे। और वार्ड सदस्य बोलिए, इसको छोटा मत समझिएगा कि बिल्कुल छोटा है। एक क्या वार्ड सदस्य और मुखिया का चुनाव और एक विधायक का चुनाव और एक मुख्यमंत्री का चुनाव में बहुत अंतर होता है। लेकिन क्या है, चुनाव करने वाले या वोट देने वाले गांव से ही निकलते हैं। वोट का ज्यादा प्रतिशत गांव से ही होता है, ध्यान रखिएगा। और गांव का ट्रेंड बहुत कम बदलता है। शहरों का ट्रेंड बदल सकता है। शहर में ट्रेंड नहीं भाई मोदी जी को वोट देना है, नहीं भाई योगी जी को वोट देना है, नहीं हमको इस पार्टी को वोट देना है। लेकिन गांव में ज्यादातर वोट गांव की समस्याओं को देखकर होता है। तो चलिए मैं आपको एक छोटा सा ट्रेंड बताता हूं कि गांव के लोग कैसे वोटिंग करते हैं और कैसे इस सैंपलिंग को आप पूरे बिहार से कनेक्ट करके देख सकते हैं। चलिए मेरे गांव में मैंने क्या बताया, 2021 में पंचायत का चुनाव हो रहा था। मेरे गांव से वार्ड सदस्य के चुनाव लड़ने के लिए कुछ कैंडिडेट थे, जिसमें 3 मुख्य कैंडिडेट थे। 3 मुख्य कैंडिडेट थे, ध्यान रखिएगा। एक पहला कैंडिडेट कौन थी? एक महिला थी जो गांव में रहकर स्किल डेवलपमेंट के लिए काम करती थी। स्किल डेवलपमेंट महिलाओं को सिखाने का काम करती थी, जो जिससे काम करके वो आगे कुछ कर सके। दूसरा कैंडिडेट था बीटेक किया हुआ इंजीनियर, 25 से 30 साल का एक लड़का जो बीटेक कर गांव में आया था और सोचा था कि गांव के विकास के लिए मैं कुछ काम करूंगा, कुछ अच्छा सा अपने ज्ञान का योगदान गांव के लिए करूंगा। ठीक। और तीसरा कैंडिडेट पर ध्यान रखिएगा। तीसरा कैंडिडेट एक कम पढ़ा लिखा व्यक्ति, अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति, अवैध कारोबार करने वाला और जातिवाद को बढ़ावा देने वाला। 3 तरह के कैंडिडेट थे हमारे गांव में। आप अनुमान लगा सकते हैं? आप अनुमान लगा सकते हैं इसमें से कौन जीता होगा? आप अनुमान लगा के कमेंट कीजिए। पहले आप कमेंट कर लीजिए, उसके बाद हम आपको बताने वाले हैं कि इसमें जीता कौन होगा। ये सैंपल जो मैं बता रहा हूं ये सिर्फ बिहार का नहीं, मेरे गांव का नहीं है, पूरे बिहार में यही ट्रेंड चलता है। पूरे बिहार में यही ट्रेंड चलता है। इसे आप अनुमान लगाइए कि कौन जीता होगा। तो चलिए मैं आपको बता दे रहा हूं, स्किल डेवलपमेंट करने वाली महिला नहीं जीती, बीटेक किया हुआ इंजीनियर नहीं जीता, जो अपने पढ़ाई और अपने जो नॉलेज का उपयोग करके गांव का डेवलपमेंट करने वाला था वो भी नहीं जीता। जीता कौन? कम पढ़ा लिखा व्यक्ति, अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति, जातिवाद को बढ़ावा देने वाला व्यक्ति। सोच सकते हैं ये पूरे बिहार का ट्रेंड है भाई। पूरे बिहार में ही चलता है। जातिवाद, अपराध, बाहुबल यही चलता है बिहार में। पढ़े लिखे लोगों का यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। न तो यहाँ की जनता समझती है पढ़े लिखे का महत्व, न तो
नेता। यही पूरे ट्रेंड पूरे बिहार में चलता है, पूरा ट्रेंड पूरे बिहार में चलता है कि आपको, अगर आप पढ़े लिखे ज्यादा है तो आपको पागल घोषित कर दिया जाएगा। आप अगर समाज के लिए कुछ नया करना चाहते हैं तो कहेंगे ऐसे कैसे होगा, ऐसा कैसे होगा, ऐसा कह के आपको धुतकार दिया जाता है, आपको आपके ज्ञान का मजाक उड़ाया जाता है। तो आप सोच सकते हैं कि बिहार में पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री कभी बन सकता है? मुश्किल है, मुश्किल है। तो आप भी अनुमान लगा सकते हैं कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, नीतीश कुमार, प्रशांत किशोर, या तेजस्वी यादव, या कोई और बाहुबली आ जाए, खड़ा हो जाए, है ना। आप अनुमान लगाइए और बताइए कि प्रशांत किशोर, खासकर प्रशांत किशोर, क्या बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं, हाँ या नहीं। ट्रेंड ध्यान रखिएगा, जो मैंने ट्रेंड बताया आपको, जो मैंने आपको सैंपल दिया, उस सैंपल को आप बिहार से पूरे कनेक्ट करके देखिएगा। उसके बाद आप कमेंट कीजिएगा कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, प्रशांत किशोर या पढ़े लिखों का। ध्यान रखिएगा इस बात को, उसके बाद कमेंट कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए नमस्कार।